हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को समुदाय की गतिकी डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिटी के बारे में बताएंगे। डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिटी क्या है? इसमें सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मीन्स मानव केवल एक प्राणी शास्त्रीय इकाई के रूप में संसार में आता है, किंतु उसके पास कुछ शारीरिक क्षमताएं होती हैं। शारीरिक जो है एबिलिटी होती है, क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं। इन क्षमताओं से वह बहुत कुछ सीख लेता है, अपनी एबिलिटी से वह बहुत कुछ सीख लेता है। लेकिन सीखने की क्षमता केवल सामाजिक संपर्क से ही विकसित होती है। जो सीखने की क्षमता होती है, लर्निंग प्रोसेस होता है, वह सामाजिक संपर्क से, एक दूसरे के संपर्क से ही डेवलप होती है, विकसित होती है। सामाजिक संपर्क के कारण ही व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, आदर्शों, विश्वासों, मूल्यों, संस्कृति एवं सामाजिक गुणों को सीखता है। सामाजिक संपर्क, एक दूसरे के संपर्क से, मेल जोल से ही व्यक्ति जो है समाज में जो रीति रिवाज विकसित होते हैं, प्रथाएं विकसित हैं, लोकाचार जो होते हैं और समाज के आदर्श, विश्वास, इन सभी चीज़ों को, इन सभी गुणों को सीखता है। ये जो सामाजिक गुण हैं, इन सबको अपने अंदर एब्जॉर्व करता है, सीखता है और सामाजिक प्राणी का दर्जा प्राप्त करता है। व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी, सभी आदर्शों को सीखकर सामाजिक प्राणी का दर्जा प्राप्त करता है। सामाजिक सीख की इस प्रक्रिया को ही सामाजिकरण कहते हैं। प्रक्रिया, समाज में रहकर सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखने को ही जो है सामाजिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिकरण की परिभाषाएं। डिफिनीशन ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की क्या परिभाषा है, सामाजिकरण की क्या परिभाषा है? इसमें फर्स्ट डिफिनीशन है, फर्स्ट परिभाषा है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिनके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। ये जो है सामाजिकरण की फर्स्ट परिभाषा है। सेकंड परिभाषा में देखिए क्या है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन, सेल्फहुड और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। सामाजिकरण के द्वारा बच्चा जो होता है सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन, जैसे कहते हैं सेल्फहुड, अपने आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। नेक्स्ट, सामाजिकरण की विशेषताएं एवं उद्देश्य क्या हैं? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एम ऑफ सोशलाइजेशन। ब्रूम तथा सेल्जनिक के अनुसार, ब्रूम जो हैं समाजशास्त्री और सेल्जनिक, इनके अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया के 3 पहलू हैं। क्या क्या पहलू हैं? फर्स्ट है सावयव, ऑर्गेनिज्म या शरीर रचना, व्यक्ति को अन्य लोगों के व्यवहारों को सीखने की क्षमता देती है। सावयव जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, या व्यक्ति को अन्य लोगों के व्यवहारों को सीखने की क्षमता देती है। सावयव जो होता है वह व्यक्ति को अन्य लोगों के व्यवहार को ऑब्जर्व करने की, सीखने की, लर्निंग करने की क्षमता देती है। नेक्स्ट है व्यक्ति। सामाजिकरण प्रक्रिया का वास्तविक आधार है क्योंकि व्यक्ति में आत्मपन, सेल्फ का विकास होता है। सामाजिकरण, व्यक्ति जो है सामाजिकरण प्रक्रिया का वास्तविक आधार होता है, रीढ़ होता है, नींव होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है आत्मपन, इसी में जो है उसका आत्मपन विकसित होता है सामाजिकरण में ही। थर्ड है समाज, वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न प्रकार से अंतःक्रिया करता है। समाज वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न प्रकार से अंतःक्रिया सीखता है, करता है। नेक्स्ट है स्टीवर्ट एवं ग्लीन के अनुसार। स्टीवर्ट एवं ग्लीन के अनुसार जो है सामाजिकरण के 3 आवश्यक तत्व माने गए हैं। वह कौन कौन से हैं? फर्स्ट है दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया करना। सेकंड, समाज द्वारा व्यवहारों की भावनात्मक स्वीकृति प्रदान करना। थर्ड, संचार या भाषा।
संचार, ये सीखने के लिए जो होता है वह संचार, एक दूसरे से संचार के माध्यम से या लैंग्वेज भाषा के माध्यम से एक दूसरे से जो है व्यवहार आदान प्रदान किया जाता है। कुछ जो समाजशास्त्री हैं वह संस्कृति को भी आवश्यक तत्व मानते हैं, जिसे सामाजिकरण द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। कुछ जो समाजशास्त्री हैं वह जो है संस्कृत को भी सामाजिकरण का आवश्यक तत्व मानते हैं। इसमें जो है सामाजिकरण द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है संस्कृति के माध्यम से। नेक्स्ट है सामाजिकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट है समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों, मानकों तथा मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। समाज के द्वारा सामाजिकरण जो है समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार, मानक तथा मूल्य को सीखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। सेकंड, समय व स्थान के अनुसार अलग अलग होता है। यह जो है सामाजिकरण समय व स्थान के अनुसार अलग अलग होता है, रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। थर्ड, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिकरण जो होती है वह जन्म से लेकर, बच्चे के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक जो है चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। संस्कृत को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। सामाजिकरण जो है वह संस्कृत को आत्मसात करने की, अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ कल्चरल असिमिलेशन है। नेक्स्ट है व्यक्ति के समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। व्यक्ति का जो होता है समाज का प्रकार्यात्मक प्रकार से सदस्य बनने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट व्यक्ति के आत्म के विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ की प्रक्रिया है, व्यक्ति के आत्मत्व की विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, संस्कृत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, कल्चरल ट्रांसमिशन है। संस्कृत को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने की प्रक्रिया।